समय समय की बात है, आज किसी का है तो कल किसी और का होगा। परंतु एक चीज जो शाश्वत है वो है हमारे देश में घुसपैठियों की स्थिति, जिसको आज तक सरकारें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाई। इन घुसपैठियों में सबसे बड़े घाघ कोई और नहीं, स्वयं वो रोहिंग्या हैं जो अवैध तरीके से देश में दाखिल हुए और तथाकथित अधिकारों की मांग पर उतर आए। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी में कोई कमी नहीं। अब जिस सरकार से देश को विश्वास था, या यूं कहे जिस सरकार ने देश की जनता को विश्वास दिलाया था कि वो इन अवैध घुसपैठियों यानी रोहिंग्या मुसलमानों को देश में पनपने नहीं देंगे, आज वही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार उन्हीं रोहिंग्याओं की बसावट हेतु सड़क से फ्लैट तक सुनिश्चित कराने चले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आप सबके साथ हाल ही के रोहिंग्या विवाद का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान निर्णयों से कहीं ऐसा संदेश तो नहीं जा रहा कि मोदी सरकार यूएनएचसीआर से डरती है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दरअसल सारे विवाद की जड़ उत्पन्न हुई एक ट्वीट से। जी हां, एक ट्वीट से। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को अपार्टमेंट आवंटित किए जाएंगे और उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के अनुसार भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण की मांग की। एक ऐतिहासिक निर्णय में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठहरिए, यह तो मात्र प्रारंभ है। पुरी ने इस ट्वीट में आगे लिखा, जिन लोगों ने भारत के शरणार्थी नीति को जानबूझकर सीए से जोड़ने पर अफवाह फैलाकर अपना करियर बनाया है, वे काफी निराश होने वाले हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 के नीतियों का सम्मान करता है और उसका अक्षरशः पालन भी करता है, और सभी को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना शरण प्रदान करता है। बुरा लग रहा होगा ना आपको, प्रतीत होता होगा ना कि भारत इतनी जल्दी यूएनएचसीआर के सामने झुक गया। परंतु ठहरिए, ये विरोधाभासी नहीं प्रतीत होता। सर्वप्रथम प्रश्न ये आता है कि 2014 के बाद से भारत को महाशक्ति बताने की कोशिश और प्रयास इसी सरकार ने किए, और वास्तव में उसे स्वीकारना प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरवमयी क्षण था। परंतु जो अब हुआ उसे देखिए कतई नहीं लगता कि हम एक महाशक्ति या भावी महाशक्ति है भी, क्योंकि हर स्वतंत्रता दिवस की भांति इस बार भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह बात पुनः दोहराई कि भारत को विश्व से किसी भी बात में मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से कुछ ही समय पूर्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी स्पष्ट किया कि भाई हमारे देश के हित सर्वोपरि है और दूसरे देशों की मान्यताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर ऐसा ही था तो अब अचानक भारत को यूएनएचसीआर अर्थात शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त की स्वीकृति की जरूरत क्यों आन पड़ गई, विशेषकर ऐसे समय में जब यूएनएचसीआर हमें पूछता भी नहीं। क्या यह कायरता का प्रमाण नहीं? विडंबना की बात यह है कि यह सब तब है जब सत्ताधारी भाजपा का यह मानना रहा या यह मंत्र या नीति रही है कि रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठिए हैं और भाजपा ने मुखरता से इनका विरोध किया है। एक समय पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने स्पष्ट तौर पर रोहिंग्या समुदाय को देश के लिए खतरा मानते हुए उन्हें निकालने के लिए सक्रिय तौर पर पैरवी की। पता नहीं क्यों नायक का यह संवाद इस समय एक तीर की भांति चुभने लगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। परंतु इतने सारे किए कराए का फल क्या निकला? नील बटे सन्नाटा, क्योंकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं जारी किए। उनके अनुसार दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा था जिन्हें उन्होंने त्वरित आधार पर रद्द कर दिया। तो क्या हरदीप पुरी यूं ही हवा में बात कर रहे थे? मजाक किया गया था क्या हमारे साथ? अब क्या ही कहें, कहने को तो कुछ बचता दिखाई नहीं प्रतीत होता। जिस दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को फ्लैट दिए जाने वाले हैं
उसी दिल्ली में आज भी वो हिंदू शरणार्थी अपने यहां बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए बिलखते हुए दिखाई देते हैं। केजरीवाल जैसों का फ्री तंत्र यहां कभी नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बात तो वो शरणार्थी हिंदू है और दूसरे वो वोट बैंक नहीं है। परंतु जिस मोदी सरकार से आशा थी कि वो उन शरणार्थी हिंदुओं के लिए कुछ करेगी, वो जब ऐसे विरोधाभासी कार्य करे तो क्या कहे, क्या समझे? क्या वास्तव में अब मोदी सरकार यूएनएचसीआर से डरने लगी है? ऐसे बनोगे महाशक्ति? और यदि गृह मंत्रालय की बात 100% सत्य है, तो क्या हरदीप सिंह पुरी जैसों को नियंत्रित करने की भी शक्ति नहीं बची है?